हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन एट कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लासेस। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने मोशन के बारे में पढ़ा था, मोशन को कैसे परसीव करते हैं, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन हमने देखा था, एंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये दो टॉपिक भी हमने उसमें कवर किए थे। और डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को कैसे मेजर करते हैं ये चीज़ भी हमने उसमें देखा था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रेट ऑफ मोशन। रेट ऑफ मोशन क्या होता है, रेट ऑफ मोशन कैसे मेजर करते हैं, ये चीज आज हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले तो रेट ऑफ मोशन देखते हैं कि होता क्या है। जैसा कि हम देखते हैं कि किसी डिस्टेंस को कवर करने में कोई ऑब्जेक्ट कितना टाइम लेता है, ये चीज देखते हैं। अब कोई डिस्टेंस है 5 किलोमीटर की, जिसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स तो जल्दी मूव कर जाते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट स्लोली मूव करते हैं। 5 किलोमीटर के डिस्टेंस को अपन ने कवर करने के लिए 3 ऑब्जेक्ट लिए, 1 साइकिल, सेकंड बाइक एंड थर्ड कार। साइकिल से तो हमने स्लोली मूव करके उस डिस्टेंस को कवर किया। फिर बाइक को हमने लिया, बाइक से हम थोड़ा फास्ट गए और कार से हम और भी ज्यादा फास्ट गए। तो इसमें हमने क्या किया कि टाइम इंटरवल तीनों का अलग अलग हुआ। मूविंग फास्ट हुई, स्लो से फास्ट होती चली गई, तो मतलब रेट ऑफ मोशन चेंज होता चला गया। अब हम कह सकते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट्स तो फास्ट मूव करते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट स्लो मूव करते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से मूव करते हैं। अब हम बात करते हैं कि रेट ऑफ मोशन को मेजर कैसे करते हैं। रेट ऑफ मोशन को मेजर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि पहले तो हमें टोटल डिस्टेंस देखना है कि हमने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है इन अ पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, अब जो पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम में अपन जो टोटल डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं उस चीज को अपन बोलते हैं स्पीड। स्पीड को अपन दूसरी डेफिनेशन ये भी दे सकते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। तो स्पीड के बारे में हम पढ़ते हैं। रेट ऑफ मोशन क्या है, एक तरीके से स्पीड ही हम निकाल रहे हैं, और स्पीड अपनी क्या है, टोटल डिस्टेंस traveled in a given interval of time। स्पीड की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि स्पीड तो किलोमीटर पर आवर में भी मेजर की जाती है। बिल्कुल, स्पीड को किलोमीटर पर आवर में भी मेजर की जाती है और स्पीड को सेंटीमीटर पर सेकंड में भी मेजर की जाती है। लेकिन जो फिजिशियंस ने इसकी जो यूनिट दी है वो क्या दी है, मीटर पर सेकंड, जो है ऐसा यूनिट। किलोमीटर पर आवर तो इसकी यूनिट है मेजर करने की, लेकिन जो सिंपलेस्ट फॉर्म है जो फिजिशियंस ने दी है और जो अपने एग्जाम्स में आती है वो क्या है, मीटर पर सेकेंड। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती, जिधर भी जाओ स्पीड ही स्पीड। बाइक को कहीं भी लेके निकल जाओ, कोई डायरेक्शन थोड़ा है अपने लिए। बाइक के लिए अपन इधर जाएंगे तो ही अपनी स्पीड मेजर होगी, कहीं भी निकल जाओ स्पीड जो भी अपनी बाइक का ओडोमीटर शो करेगा वही स्पीड होती है। अब हम स्पीड के फॉर्मूले की बात करते हैं कि एवरेज स्पीड कैसे फाइंड की जाती है। एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, v इक्वल टू एस अपॉन टी, वेयर v इज इक्वल टू स्पीड, एस इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड t इक्वल टू टाइम। ये अपनी हुई एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। अब
हम बात करेंगे स्पीड विद डायरेक्शन की। तो स्पीड विद डायरेक्शन पे हम आते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन उठा होगा कि मैंने तो अभी बोला था कि स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती। जब मैं स्पीड विद डायरेक्शन की बात कर रहा हूं तो मतलब मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूं। वेलोसिटी में हमेशा डायरेक्शन देखी जाती है, ठीक है। अब वेलोसिटी होती क्या है? डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो वेलोसिटी में हम क्या देखते हैं? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या बताया था ना, वेक्टर क्वांटिटी। इसको अपन डायरेक्शन देते हैं, लाइक मार्केट कहां पर है? नॉर्थ में 2 किलोमीटर अवे। तो अपनी वेलोसिटी भी क्या रहेगी? वेक्टर क्वांटिटी। इसकी एसआई यूनिट की बात करते हैं अपन, वो होती है मीटर पर सेकेंड। स्पीड की भी मीटर पर सेकेंड होती है और वेलोसिटी की भी मीटर पर सेकेंड होती है। इसको अपन किलोमीटर पर आवर में भी देख सकते हैं और सेंटीमीटर पर सेकेंड में भी देख सकते हैं। लेकिन जो अपनी फिजिशियंस के द्वारा दी गई जो यूनिट है वो क्या है? मीटर पर सेकेंड। तो हम इसी पे ही चलेंगे। अब हम बात करते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी में डिफरेंस की। वन साइड अपन ले लेते हैं स्पीड, अनदर साइड ले लेते हैं वेलोसिटी। जैसा कि मैंने स्पीड बताया था कि स्पीड क्या चीज होती है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वो वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। ये तो अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उनकी डिफरेंसेज हो गई। अब हम बात कर रहे हैं क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। तो ये तो हो जाती है स्केलर क्वांटिटी और ये हो जाती है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? ये चीज हम फिर से देख लेते हैं कि मतलब स्केलर क्वांटिटी आर दोज which have only numeric or magnitude value, not direction. Vector quantity क्या होती है? Vector quantity are those which have numeric as well as direction, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं स्पीड में कि स्पीड तो ऑलवेज पॉजिटिव होती है। वेलोसिटी पॉजिटिव भी होती है, जीरो भी होती है और नेगेटिव भी होती है। अब लोगों के दिमाग में क्वेश्चन, आपके लोगों के दिमाग में क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि भाई पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। पॉजिटिव तो समझ में आ रहा है पॉजिटिव होगी, लेकिन जीरो और नेगेटिव क्यों होगी? भाई मैंने डिस्प्लेसमेंट बताया कि डिस्प्लेसमेंट जीरो भी होता है, नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। क्यों होता है? फाइनल और इनिशियल पोजीशन अगर अपने सेम हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, और डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वेलोसिटी भी जीरो। अब मैंने तुमसे बोला कि भाई मैंने डायरेक्शन दी तुम्हें, नॉर्थ में मार्केट है 2 किलोमीटर अवे और तुम जा रहे हो जस्ट अपोजिट साउथ में, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हुआ। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हुआ तो वेलोसिटी भी नेगेटिव हुई। अब हम स्पीड एंड वेलोसिटी को फाइंड करना सीखते हैं, कैसे हम इनको मेजर करते हैं। फॉर्मूला मैं बता ही चुका हूं, तो आइए क्वेश्चन करते हैं। हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, Raju goes to washroom at the rate 10 meter per second and return back at the rate 5 meter per second. The distance between his room and washroom is 50 meter.
फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स, राजू को लगी है बहुत तेज और उसको वॉशरूम जाना है, तो अपने रूम से तो पहले तो गया भागता हुआ, तो स्पीड ज्यादा थी, तो स्पीड उसकी उस टाइम तो क्या थी, डिपार्ट के टाइम स्पीड क्या थी उसकी 10 मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 50 मीटर। अब वो रिटर्न हो रहा है, रिटर्न होते टाइम उसका बड़ा सुकून मिला, आराम मिला, और बड़े धीरे धीरे आराम से आ रहा है, उसकी स्पीड स्लो हो गई। स्पीड स्लो हो गई तो स्पीड उसकी क्या रही थी, जस्ट हाफ हो गई 5 मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस तो सेम ही है, रूम और वॉशरूम का डिस्टेंस कभी चेंज होगा क्या, नहीं होगा, 50 मीटर ये। तो टोटल डिस्टेंस तो उसने कितनी ट्रेवल कर ली, फिफ्टी तो जाते टाइम की थी, 50 आते टाइम की थी, टोटल डिस्टेंस क्या हो गई 100 मीटर। अब हम बात करते हैं टोटल टाइम कितना ले रहा है, तो जितनी डिस्टेंस पहले वाली स्पीड से की, तो डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, तो अपनी आएगी 5 सेकेंड। तो अपने टाइम क्या आया पहले तो 5 सेकेंड। अब जो दूसरे वाले में स्पीड उसने कम कर दी, डिस्टेंस ट्रेवल की सेम, 50 मीटर की डिस्टेंस थी, 5 मीटर से आ रहा है, तो 5 से डिवाइड किया, और कितने टाइम में उसने कवर की 10 सेकेंड्स में। तो टोटल टाइम अपना क्या हो गया 5 सेकेंड इधर, 10 सेकेंड इधर, टोटल हो गया 15 सेकेंड। अब हम एवरेज स्पीड निकालते हैं, ये सब अपनी कैलकुलेशन हो चुकी है, टोटल डिस्टेंस है अपने पास, टोटल टाइम है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो डिस्टेंस अपने पास 100 मीटर, टाइम टेकन अपने पास 15 सेकेंड। तो अपन ने फॉर्मूला बताया था v अपॉन एस टी, तो s अपने पास क्या है 100 मीटर, टाइम अपने क्या है 15 सेकेंड्स, डिवाइड करो 6.67 टाइम्स, ये डिवाइड होगा तो 6.67 मीटर पर सेकेंड की स्पीड उसकी रही थी। हमने एवरेज स्पीड निकाल ली, अब एवरेज वेलोसिटी हम फाइंड करेंगे। स्टूडेंट, मैंने एवरेज वेलोसिटी में बात की थी कि डिस्प्लेसमेंट, जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उसी हिसाब से एवरेज वेलोसिटी अपनी निकलेगी। डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है तो एवरेज वेलोसिटी जीरो रहेगी, डिस्प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव में है तो एवरेज वेलोसिटी भी पॉजिटिव रहेगी, और नेगेटिव में है तो नेगेटिव रहेगी। तो अपना डिस्प्लेसमेंट इसमें क्या रहा, वो रूम से वॉशरूम गया, वॉशरूम से वापस रूम आ गया, इनिशियल से फाइनल पोजीशन क्या रही उसकी, अपने खुद के रूम ही रहा, तो डिस्प्लेसमेंट उसका जीरो रहा। टोटल टाइम 15 सेकेंड लग ही रहे हैं उसे जाने और आने में, 15 सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपना जीरो है, टोटल टाइम अपना 15 सेकेंड्स है। जीरो में जब किसी भी डिजिट से अपन डिवाइड करते हैं, किसी भी वैल्यू से अपन डिवाइड करते हैं तो वो जीरो ही रहता है। तो अपना डिस्प्लेसमेंट क्या रहा, वेलोसिटी क्या रही, जीरो। ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब जैसे कि स्टूडेंट जिन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है, लास्ट वीडियो नहीं देखी है, तो उनको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में ज़्यादा नहीं पता होगा, वो कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो मैं लास्ट वीडियो की लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो उसमें जाके उसको देख लेना। इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर अपन लेके आएंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के साथ। थैंक यू।